अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब ने एक नया एक्ट पंजाब महफूज एक्ट 2025 तैयार करने का उसका बल्कि उसका मसवदा तैयार कर लिया है और उसमें है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये एक्ट किन लोगों के लिए बनाया गया है। कोई बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये डिस्कस भी कर रहे हैं, ये कोई मखसूस टोले को काबू करने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर हम पूरी तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, ताकि हम आपको बर वक्त हमारे कंटेंट की हम मैसेज मिल सके। हम बड़ा रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं और हमारे कंटेंट में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको आप ये समझें कि कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी हो। हमारे कंटेंट में हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। तो हम बात करते हैं अ, महफूज पंजाब एक्ट 2025, जिसका मसवदा तैयार किया गया और ये मसवदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा मोहतरमा की हदायत पे तैयार किया गया। उनका ये ख़्याल था कि पंजाब को हर लिहाज से जो है ना महफूज किया जाए और स्पेशली इसमें जो चीज़ रखी गई अमन और अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाज़ती तहवील में लिया जा सकेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं हमसे कि ये जो खतरा समझे जाने वाले ये लोग कौन लोग हैं। मैं यहाँ पे ये कोई अपनी राय इसलिए ज़रा महफूज रखूंगा अभी, क्योंकि इसको ज़रा एक्ट को नाफिज होने देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। हमें तो यहाँ पे ये देखना चाहिए कि हुकूमत का, गवर्नमेंट का इसको बनाने में क्या ख्याल है और नेक ख्याल है। और जाहिर है अगर ये कोई इस तरह की चीज़ें की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ें बनाई जा रही हैं, लोगों को महफूज बनाने के लिए की जा रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ इसमें एक ये भी चीज़ आ रही है कि इसमें जो इस एक्ट के बाद इसकी जो कमेटियाँ होंगी वो ऐसे नापसंदीदा अफराद जो अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाएंगे, उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और इनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए जाएँगे, मतलब बंद कर दिए जाएँगे, उनको सीज़ कर दिया जाएगा और मतलब करने की सिफ़ारिश की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को। और एक्ट के तहत ये भी अगली बात है, जो दहशतगर्दी और संगीन जराइम के केसेज़ में फेसलेस ट्रिब्यूनल बनाए जाएँगे। अच्छा, फेसलेस ट्रिब्यूनल के बारे में नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी देर से ये चीज़ हमारी चल रही थी। ये जो मौजूदा सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेगन साहब की काविशों से ये अब इसको अमली जमा बनाया जा रहा है और इसको इस एक्ट के अंदर डाल दिया जा रहा है। इस एक्ट के अंदर कि फेसलेस ट्रिब्यूनल बनाएगी। ये ऐसे कोर्ट होंगी, अदालतें होंगी जिसमें ऐसे संगीन जराइम में मुलव्वस मुलज़िम जो कि माशरे के लिए ख़तरा है, इंसानियत के लिए ख़तरा है, उनके मुकदमात जब जजेस की सुने और उनके जो गवाह गवाह जो आगे गवाहियाँ दें, उनकी ज़िंदगी को लाक ख़तरे से महफूज रखा जाए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत का एक्ट जो है ना इक़दाम है। अगर ये हो जाए और इसको, मेरा ख़्याल है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि हमारे जो जजेस हज़रात हैं वो और जो गवाहान हैं, उनका मुल्ज़िम को पता ही ना हो कि कौन बंदा आया था, गवाही देकर गया था और कैसे, और वो उसको सज़ा और वो जेल के अंदर अपनी सज़ा पूरी करे। और सज़ा का और जज़ा का जो अमल जो है, मैं ये समझता हूँ, ये अदारों को उस तरीके से करना चाहिए कि अदारे कानून की इम्प्लीमेंटेशन करें। मेरा ये मानना है कि स्टेट को केस लड़ना चाहिए। यहाँ पे होता ये है कि कोई शख्स किसी के साथ ज़्यादती कर जाए, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, तो या किसी को मारता है या मर्डर कर देता है, तो उसको माफ़ कर देते हैं, मुकदमा ख़त्म हो जाता है। इवन कि यहाँ पे ज़्यादती के केसेस में भी ऐसे हुआ है कि जनाब लड़की ने माफ़ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होती कानून तोड़ने के बाद। अगर कानून उसने तोड़ा है तो वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। मैं गुज़ारिश करूँगा मरीम नवाज़ साहिबा से, ज़रा कुछ इस तरीके का भी कुछ करें कि इस तरह के जो मुकदमे, संगीन नौइयत के मुकदमे हैं, उसकी जो एफआईआर दर्ज कराए मुद्दई, लेकिन उसका केस स्टेट लड़े।
امید ہے آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں. بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے اللہ حافظ.